गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं अर्थमेटिक का मैराथन लेके आया हूँ IBPS प्री का। जितने हैं प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड क्वेश्चन है, कुछ बाहर से भी है और प्रीवियस ईयर्स का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो इसको करके जाइए बिफोर एग्जाम, बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने एक मैराथन जो कर रखा है अर्थ में स्पीड मैथ का, दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल। और एक आ गया, और मैं ट्राई करूँगा एक रीजनिंग का लाने का ट्राई करूँगा। मैं वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो इसको कीजिए, करके जाइए एग्ज़ाम से पहले। सेम पैटर्न रहेगा, कुछ नंबर्स चेंज हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दिस। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। अरुण स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन अकोमोडेशन। ठीक है, अगर हम सैलरी 100 रखें उसका, देखिए सैलरी हम रखते हैं 100, तो अकोमोडेशन पे कितने खर्च हो गए 60%, यानी कि 60 रुपीज़ हो गए खर्च अकोमोडेशन पे। ठीक है, कितने बच गए 40 रुपीज़। याद रखना हमें कितने बच गए, 40 रुपीज़ है ना, दिमाग में है ना, 40 रुपीज़ बचे हैं। इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च कर रहा है वो 50% रिमेनिंग सैलरी, है ना, एंटरटेनमेंट पे। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट का निकालिए। कितना 15% और रिमेनिंग सैलरी। 15% को हम क्या कर सकते हैं, 3/20 लिख दीजिए। बचा कितना था हमारे पास 40 रुपीज़, 40 का 3/20। ठीक है, कितना खर्च कर दिया 6 रुपीज़ किया इंटरटेनमेंट पर। अब कितना बच गया 6 खत्म खर्च कर दिया 40 से, 34 बच गया ना, रिमेनिंग 34 रह गया इसके पास, जो कि सेविंग कर रहा है वो, है ना। रिमेनिंग कितना बच गया 34 रुपीज़। एंड रिमेनिंग सैलरी ही सेव्ड। ठीक है, इफ द डिफरेंस अमाउंट स्पेंट ऑन अकोमोडेशन एंड सेविंग इज 3510। ठीक है, किस किस के डिफरेंस, सेविंग एंड, ठीक है, तो ये सेविंग हो गया रिमेनिंग इसका, एंड अकोमोडेशन 60 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, हो गया ख़त्म। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 माइनस 34, यानी कि 26। ठीक है, रेशियो में 26 हो गया ना। 26 का वैल्यू क्या दे रखा है 3510। ठीक है, तो सैलरी निकाल दीजिए, एक का निकाल दीजिए 3510 बाई 26, कितना हो गया, कट रहा है 26, 1391 है ना, 1391, 26 दूनी 52, नहीं कट रहा। ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए, 3510 बाई 26। ठीक है, अब 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 3510 बाई 26 इंटू 100। ठीक है, इसको कीजिए 50, इसको कीजिए 13, अब कट जाएगा ना, 13 दूनी 26, 2 हो गया, 9 बचा, 1391, 270। ठीक है, 270 इंटू 50, 7 बजे 35, 3 5 10 3 13, 20, 13,500 रुपये इसका सैलरी था। ठीक है, बी टफ नहीं है, इजी है ना। परसेंटेज का चैप्टर है, स्टार्टिंग परसेंटेज से हुआ है। परसेंटेज पर अगर हम कमांड रखेंगे तो हमारे बहुत इजी होगा। अर्थमेटिक का अदर्स चैप्टर है ना, जैसे रेशियो वगैरह में बहुत हेल्पफुल होगा। इवन ही परसेंटेज वगैरह में कमांड है, फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमारा स्पीड मैथ में भी बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो ये तो याद रखना ही रखना है परसेंटेज का। नेक्स्ट आइए,
45% of x is 60% of y and average of both the numbers is 20 less than the x, then find 60% of y। इजी है, देखिए जो बोल रहा है वो कर देना है ना। क्या बोल रहा है? 45% ऑफ एक्स, तो एक्स का 45% कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 60% ऑफ वाई, ठीक है, कर दिया, हो गया, इससे ये चला गया, ठीक है, तो 45x इक्वल टू 60y। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, क्या हो गया 3x इक्वल टू 4y। कर सकते हैं ना ऐसे, इसको समीकरण 1 रख लीजिए, ठीक है। 15 से डिवाइड किया हमने दोनों को, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स इज 20 लेस देन द एक्स, ठीक है। दोनों का एवरेज निकालिए, एक्स प्लस बाई 2। ये क्या है? एक्स से 20 कम है, तो एक्स माइनस 20 कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू क्या हो गया? 2x माइनस 40, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 उधर चला गया, ठीक है। तो अब कर दीजिए x माइनस बाई इक्वल टू 40 हो जाएगा इसका, है ना, x इधर आ जाएगा, तो x माइनस बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है, समीकरण x को। x माइनस बाई इक्वल टू 40 है हमारा, एक 3x इक्वल टू 4y आ रहा है, निकालना क्या है हमें? y निकालना है, तो y को x का वैल्यू रख दीजिए, y निकल जाएगा। x इक्वल टू हम 4y/3 कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू 4y/3 कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू रख दीजिए x का, देखिए 4y/3 माइनस y इक्वल टू 40, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4y माइनस 3y इंटू इक्वल टू 120, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिए, देखिए बाई 3 माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 120। ऐसे हमें शॉर्टेन करना है, तो 60% ऑफ y पूछ रहा है, y का वैल्यू आ गया है, पूछ रहा है फाइंड 60% ऑफ y, तो 60% निकाल दीजिए इसका, 60% ऑफ y, ठीक है, 120 इंटू 60/100, 72 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स आउट ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स में से 780 लगेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है। सोनू गेट 728 एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5%, कितना से फेल हो गया? 5% से, ठीक है। अगर हम टोटल एग्रीगेट मार्क्स को 100 रखें, टोटल मार्क्स को अगर हम रखें x, 100 छोड़िए x पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो 780 माइनस 728, ये क्या है? 5% है, 5% से फेल हो गया, तो ठीक है, x का 5% हो गया, ठीक है, x/20, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 52 इक्वल टू x/20, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4, 5, 10, 1040 हो गया टोटल, ठीक है। x का मान निकालना था हमें, टोटल एग्रीगेट हो गया, ठीक है। ए नेक्स्ट में आइए, क्या है? इन ए क्लास 40 students and 5 teachers, each student got sweets that are 50% of the total number of students, okay।
सबको कितना मिल रहा है? 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट्स को कितने मिले स्वीट्स? स्टूडेंट्स को कितने स्वीट्स मिले? 40 स्टूडेंट्स है और 15% सबको मिला 3/20, है ना। 15% 3/20 है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए। 6 स्वीट हर स्टूडेंट को मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक को कितना? 6। तो 6 को टोटल स्वीट्स अगर निकालेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो स्टूडेंट को कितना मिला? टोटल 120 स्वीट्स मिल जाएंगे। नहीं 40 है ना स्टूडेंट, एक को 6 स्वीट, टोटल स्टूडेंट 40, तो कितना मिल जाएगा? 6 चौके 24, 240 स्वीट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट को। अच्छा, टीचर्स को कितना मिला है? एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 20% टोटल अमाउंट। ओके, टीचर्स को कितना स्वीट्स मिला है? देखिए 20% ना, 20% का 1/5 कर लेते हैं, 8, है ना। ये है ना, ईच टीचर गेट 8 स्वीट्स। नंबर ऑफ टीचर कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। यानी कि टीचर को कितने मिले? 40 स्वीट। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकाल दीजिए, यही पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकालना है हमें। 280 स्वीट्स है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्या है? फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन्स 10% वाटर, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स का हम वेट कर लीजिए 80, ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन ना, इसको करके जाएगा बढ़िया से। वेट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स कितना हो गया? x kg कर लीजिए, ठीक है। तो वाटर कितना हो जाएगा? इस फ्रेश ग्रेप्स में वाटर कितना रहेगा? वो रहा है 10% वाटर है ना। 10% वाटर है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5, यानी कि 4x/5 kg वाटर रहेगा, ठीक है। तो पल्प कितना हो जाएगा, है ना। वाटर 10% है तो बाकी 90% पल्प है, ठीक है। x माइनस 4x/5 कर दीजिए, यानी कि x/5 kg पल्प है, ठीक है। ये 80% है वाटर, इसलिए इतना हुआ है, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स में, ड्राई ग्रेप्स में 10% है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स कितना है? 5 kg है, 500 kg है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स कितना है? 500 kg है। अच्छा, अब ड्राई ग्रेप में कितने हैं वाटर? 10% है, तो इसमें वाटर कितने हो जाएंगे? 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 50 kg हो जाएगा, ठीक है। तो पल्प कितने बच जाएंगे? 50 kg माइनस कर दीजिए, 450 kg रह जाएगा पल्प, ठीक है। ड्राई ग्रेप्स में पल्प ज़्यादा है। अभी क्या है देखिए, ए पल्प का दोनों वैल्यू आ गया ना, x/5 इक्वल टू 450, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। 5 5 25, 5 20 2 22, कितना kg? 2250 kg हो जाएगा, ठीक है। 2250, हाँ है डी, ठीक है ना। पल्प निकालना था हमें,
नहीं, पल्प का वैल्यू निकल गया, हमें निकालना क्या था, टोटल वेट ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। इसमें क्या वेट तो सेम ही रहेगा, है ना, चेंज हो जाएगा क्या, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा पल्प में, ऐसा है, इसलिए दोनों का सेम करके इक्वेट किया हुआ है। नेक्स्ट कीजिए। अब आ गया एवरेज एंड एजेज। एवरेज एंड एजेज बहुत इजी होता है, हमें करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उसको हम इक्वेट करके और बना दीजिए। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट 38 होल 1/8 kg एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। ठीक है, 24 है टोटल एंड रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का दे दिया है, तो बॉयज कितना हो जाएगा, 5:3 है, 8 है, टोटल 8 हो गया, 38 24 3 आ गया, है ना, तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 हो जाएगा बॉयज, गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, हो गया। अब टोटल वेट कितना है सबका, टोटल वेट निकाल दीजिए, 33 होल 1/8। ठीक है, मुझे वो चाहिए। क्या, वो नींबू, नींबू। ठीक है, 33 होल 1/8 का निकाल दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, 305 होगा ना, और 88 64 1 65 के 5 हाथ में 6 38 24 और 6 30/8 हो गया, इंटू टोटल कितना है 24, 38 24 3 कीजिए तो कितना हो गया, 15 और 3 3 915 kg हो गया टोटल वेट, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का। ठीक है, एंड द गर्ल्स इज 35 kg एवरेज वेट, तो गर्ल्स का वेट कितना हो जाएगा, गर्ल्स कितने हैं 9 है, उसका एवरेज वेट कितना है 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 5 45 4 27 4 31 kg। तो बॉयज के वेट कितने रह गए, निकाल दीजिए, टोटल बॉयज का वेट कितना है 0 0 6 3 9 600 kg। ठीक है, बॉयज के 600 kg हो गए, इसका एवरेज निकाल दीजिए, 600 बाई बॉयज कितने हैं 15, बॉयज 15 है ना, 15 चौका 60 यानी कि 40 kg। ठीक है, 40 kg हो गया। अभी क्या बोल रहा है, 3 बॉयज ज्वाइंट विथ ए 174 kg। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, टोटल बॉयज कितना है 15 है प्लस 3 18 बॉयज का वेट हो जाएगा ना, 3 आ गए हैं तो 18 बॉयज वेट कितना हो जाएगा 600 है, एंड इनका वेट कितना है 174 यानी कि 774 kg। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, एवरेज बढ़ा या कम आती, इनका एवरेज निकाल दीजिए 18 बॉयज का, हाँ एवरेज वेट कितना वेट कितना इंक्रीज हुआ, तो एवरेज निकालिए 774/18, 8 का 72 4 हो जाएगा, बच के इधर 5 38 43 kg, तो इंक्रीज एवरेज कितना हुआ 3 kg से। ठीक है, 43 माइनस 40 इक्वल टू 3 kg, 3 kg से एवरेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आइए,
A is 12 years older than B and after 10 years the average age of A and B is equal to the present age of C. ठीक है, if C is older than A then find the difference between the present age of A and C. हाँ इजी है, क्या है, अगर B का present age हम रखें X तो A का कितना हो जाएगा present age, 12 years older है तो X + 12 हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 ईयर्स है ना, आफ्टर 10 ईयर्स का एज निकालिए, कितना हो जाएगा +10, तो कितना हो गया X + 10 हो गया ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ A एंड B इज इक्वल टू, ठीक है, इसका भी निकालिए, +10 का एज कितना हो जाएगा X + 22 हो जाएगा, है ना, ईयर्स, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए तो C का परसेंटेज हो जाएगा, C का परसेंटेज कितना हो जाएगा, दोनों का एवरेज है ना, इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ C, X + 10 + X + 22/2, ठीक है, कितना हो गया 2x + 32, यानी कि 2 इधर से लेके काट दीजिए तो x बच जाएगा +16, x + 16 है, 2 दोनों को कॉमन निकाल देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x + 16 ईयर्स हो जाएगा। C का परसेंटेज अभी क्या बोल रहा है, इफ C इज ओल्डर देन A, ठीक है, ओल्डर तो है ही, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ A एंड C, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। C का कितना है, x + 16 है परसेंट, A का कितना है, x + 12 है, ऐसे करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, x से x चला जाएगा, यानी कि 4 ईयर्स का डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। E नेक्स्ट आइए, 6 years ago सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डेन इज 20 years, 6 years पहले की बात कर रहे हैं, मोहित इज 6 years यंगर देन अमित एंड द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डेन, ठीक है, मोहित का प्रेजेंट एज निकालिए, 6 years यंगर देन अमित, अगर अमित का पहले अमित का x निकालिए, अमित का परसेंटेज अगर x है, प्रेजेंट लिखिए, परसेंटेज अगर x ईयर से तो क्या हो गया x + 6, 6 years यंगर x - 6, ऐसे कर लीजिए, है ना, इसको x तो x + 6 यंगर है, यानी कि ये बड़ा है, आ जाओ भाई, ठीक है, ये हो गया इतना ईयर्स हो गया। अमित एंड द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 years, ठीक है, डेन कितना हो जाएगा, डेन का दे रखा है कि 6 years एगो सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डेन इज 20 years, 6 years एगो, तो डेन का अगर -6 करें तो कितना हो जाएगा, 6 years एगो सम ऑफ एज ऑफ अमित एंड डेन, ठीक है, तो अमित का x + 6 है, 6 years एगो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो x 20 - 6 हो जाएगा ना, दोनों का ऐड 20 years है तो 20 - 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना ईयर्स हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 28 कीजिए, यानी कि 26 - 6 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल दीजिए एवरेज, ठीक है, एवरेज एज ऑफ मोहित एंड डेन इज 13 years, मोहित का कितना है x, है ना, प्लस डेन का कितना है 26 - x, 26 - x, ठीक है, इक्वल टू एवरेज हो गया 13 हो गया, ठीक है, यानी कि x + 26 - x इक्वल टू 26, इससे 1 कट जाएगा, 26 आएगा नहीं,
ये हो जाएगा सी एंड डी। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इन 150, ठीक है, ऑड नंबर का सम निकालना है, ठीक है, 150 है। ऑड नंबर्स कैसे हो जाएंगे, लोएस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर कंजिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि ऑड नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, +2, तभी होगा ना ऑड नंबर, फिर x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। अभी बोल रहा है सम ऑफ ऑड नंबर 150 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस 6 नंबर्स, ठीक है, इसका एवरेज से सम है वो कितना 150 मोर है, ठीक है। तो पहले सम निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6x है प्लस 6x प्लस 2 4 2 6 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30, ठीक है, 6x प्लस 30। अब क्या बोला, इसका सम इसके एवरेज से 150 एक है, तो 150 अधिक है, तो इसका एवरेज निकाल दीजिए, 6x प्लस 30/6 हो गया ना एवरेज, 6 नंबर है तो एवरेज 6 हो जाएगा, ये क्या है दोनों को माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा, यही बोल रहा है ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, लोएस्ट हो जाएगा x, हाईएस्ट क्या हो जाएगा x + 10, x का वैल्यू निकाल दीजिए, 6x प्लस 30 माइनस, इसको इसमें रखिए, 6 निकाल दीजिए तो x माइनस 6 35 5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 150, 6x प्लस 30 माइनस x, ये हो जाएगा +5, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 150, यानी कि 7x इक्वल टू 150 से 35 माइनस कर दीजिए ना, 150 इधर 35 हो गया, दोनों माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा, नहीं ये तो प्लस है, तब ये तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस कीजिए, ठीक है, तो 125 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5x, है ना, यानी कि x इक्वल टू 25 25 25 है 25, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया, 25 हो गया, बिगेस्ट कितना हो गया, 35 हो गया, पापा ये किसका है, एक प्रियांशु का है, 5 5 10 1 3 5 1 7 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है, 60 इज ए। नेक्स्ट आ जाए, इफ द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स, ठीक है, and 6 years hence a age will be 2 times of age of b that time, ठीक है, then find the difference between percentage of a and b, ठीक है, द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए प्लस बी का एवरेज कितना है 18 ईयर्स है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 ईयर्स हो जाएगा, 36 ईयर्स हो जाएगा ना। अभी क्या पड़ रहा है, एंड 6 ईयर्स हेंस ए एज विल बी ए प्लस 6 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी, ठीक है, अगर ये 2x हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, नहीं 2 टाइम्स छोड़िए, अगर a का 6 ईयर्स का एज 6 ईयर्स है, a एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ b दैट टाइम, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट ऑफ a एंड b, ठीक है,
इसको रखिए एक्स, ठीक है। ए का परसेंटेज रखिए, ठीक है। ए का परसेंटेज रहेगा एक्स, तो 6 ईयर्स हेंस कितना हो जाएगा +6, एक्स +6, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा परसेंटेज, दोनों का ऐड इतना 36 है, तो 36 - x हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो 6 ईयर्स पहले बाद कितना हो जाएगा 42 - x हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हो बेटा, हो गया। आप निकाल दीजिए, क्या बोल रहा है, ऐसे आ गए हैं दोनों के एज। अभी क्या बोल रहा है, 6 ईयर्स का निकाल दिए। ए एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ बी दैट टाइम, ठीक है। तो बी का कितना है 42 - x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ए का एज कितना है x +6, यही है ना। अब कर दीजिए, ये क्या हो गया 84 - 2x = x +6, यानी कि 2x को उधर ले जाइए 3x हो जाएगा, इधर 6 आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 78, 8 से 14 78 = 3x। तो x = 3 दूनी 6, 1 6 3 18 26, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, डिफरेंस बिटवीन एज ए एंड बी। एक्स हो गया 26, यानी कि ए का एज हो गया 26, तो बी का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो गया 26, बी का कितना हो जाएगा 36 - 26, ठीक है, यानी कि 10 ईयर्स। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 16 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। चेंज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नंबर 11 क्या है, इफ नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 60%, ठीक है। एक फ्रैक्शन ले लीजिए x/y, उसके नॉमिनेटर को कितना किए 60% इंक्रीज किए, 60% यानी कि 3/5 है ना, उतना इंक्रीज किए। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, 60% या इंक्रीज किया यानी कि 160% हो जाएगा नॉमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, यानी कि बाय इंटू 20% डिक्रीज किया यानी कि 80% रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 160x, यानी कि 2x हो जाएगा, 2x/y हो जाएगा, इसको काट दीजिए, इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, ठीक है, हो गया खत्म। 2x/y = 5/6, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x/y, यानी कि 5/12, ये था ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, ए स्टार्ट से बिजनेस, ठीक है। ये इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है बिजनेस में से ना, आता ही आता है, एकदम फिक्स है। ए स्टार्ट से बिजनेस विथ 4,000 फंड एंड आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइन देम। बी कब ज्वाइन किया, आफ्टर 6 मंथ, हिम एज ए पार्टनर। If after 1 year the profit divided between A and B in the ratio of 8:3, then find the investment of B, ठीक है। B का 6s रह जाएगा, 6 मंथ का था ना, x मान लीजिए इसको, ये पूरा 12 ईयर्स था, 12 मंथ था, ये हो जाएगा 2, यानी कि 800 रेशियो x के रूप में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और A और B का प्रॉफिट शेयर क्या है 800/x = 8:3 का, ऐसे है ना, इसको 100 कर लीजिए, यानी कि 3x = 300 हो गया आंसर। 300 रुपीज़ इन्वेस्ट किया इसने, 4000 है ना, एक 0 कम रहा है, ठीक है, एक 0 लगा दीजिए सब में, ठीक है। यहाँ यानी कि यानी कि इसमें 1 0 आ जाएगा, 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया इसने, ठीक है।
बी। इजी है, ये भी बहुत इजी होता है, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। जो क्वेश्चन में वो हमें लिखते जाएंगे और इजी हो जाएगा, टफ नहीं होता ये। ठीक है। 39 ये स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे। आफ्टर 6 मंथ बी ज्वाइंट विथ एन इन्वेस्टमेंट ₹X के साथ 6 मंथ के बाद ज्वाइन किया ना, तो 6 मंथ तक रहा है। देखिए, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 21,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 49,000, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, ये पूरा रहा 12 मंथ्स, 6 दूनी 12 यानी कि 1600 हो गया। 8,000 है ना, बार बार एक जीरो कम जा रहा है। 16,000 रेशियो X, ये रह गया रेशियो। ठीक है, 16,000 बाई X इक्वल टू कितना हो गया? द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज, बी का है 21,000 यानी कि नीचे जाएगा 21,000। ठीक है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना है 4900, तो 4900 में से 21,000 घटा दीजिए, वो ए का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 8 और 2 28, यही होगा ना 8। ठीक है, ए से हो गया ख़त्म। 7 21 7 चौक 28 4 चौक 16। ठीक है, तो X इक्वल टू कितना हो गया? 12,000 हो गया ना। X का वैल्यू पूछ रहा है, हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। P and Q started a business invested ₹X and ₹X plus 100। ठीक है, P है एंड Q है, दो लोग बिजनेस शुरू किए। ठीक है, इसने क्या हो गया भाई? ठीक है, P का कितना है ₹X एंड Q का कितना है X plus 100। ये है इन्वेस्टमेंट दोनों का। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स P विड्रा 40%। ओके, इसने 3 मंथ तक तो इतना रखा है ना, उसके बाद क्या किया इसने 40% विड्रा कर लिया। 40% इज ऑफ इज इन 40% यानी कि 60% रह गया इसका। पापा कहाँ चलोगे? ठीक है, चलेंगे। ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ लोगों को। 1 घंटा पढ़ाने दो। 2 घंटा 5 घंटा। हाँ, ठीक है। 40% विड्रा क्या ले यानी कि क्यों है उसमें? ब्लू ही तो रहेगा। आप डिस्टर्ब नहीं करो ना प्लीज। नहीं, डार्क ब्लू। हाँ, डार्क ब्लू तो रहेगा। %40 विड्रा किया तो 60% रह गया ना। 60% का कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा ना, यानी कि 3x/5 रुपीज़ रह गया। कितने दिनों के लिए? 9 मंथ के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा? और इस ये कितना है इसका देख लेते हैं। ये पूरे साल के लिए रहा। ठीक है, यानी कि 12 मंथ के लिए रहा इसका पूरा इतना इन्वेस्टमेंट के साथ। तो कितना हो गया इसका? इसको कीजिए तो ये हो जाएगा 7 42। ऐड कर लीजिए दोनों को। 3x प्लस 27x/5, ये हो गया ना, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 प्लस 27 यानी कि 42। 42x/5। ठीक है, ये हो गया ना।
और इसका क्या हो जाएगा, 12 आउट रह गया, यानी कि दोनों को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। नीचे का एक ख़त्म हो जाएगा, एक ख़त्म हो गया, ये हो गया 7 42 कीजिए तो 6 दूनी 12 और 7 42, ठीक है। 7x रेशियो 10 हो गया, 10x प्लस 1000, इस ए रेशियो बन गया, ठीक है। अब P को मिल रहा है कितना, 210 रुपया आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 530, ठीक है। तो निकल गया, देखिए 7x बाई इसका कितना है 10x प्लस 1000 इक्वल टू कितना है, 210 मिला P को, बाकी कितना बच गया 320, ये मिल गया क्यूब, हो गया, ये बना दीजिए, ख़त्म हो गया, इक्वेट हो गया इतना। देखिए इससे इसको 0 ख़त्म कीजिए, इस 7 21 हो गया 3, यानी कि 3x 32x क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल टू 30x प्लस 1000, हो गया ना। तो इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1500। ये 3000 हो गया ना, तो x इक्वल टू 1500, 1500 रुपये हो गया x का वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x इज 1500, ठीक है। टफ नहीं है, बस इसमें वही है जो बोल रहा है वो करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। P एंड Q इन्वेस्टमेंट टोटल, ओके, दोनों मिलकर ही 6400 इन्वेस्ट किया P एंड Q। इसको अगर x करें तो 6400 माइनस x इसका हो जाएगा पार्ट, ठीक है। इन बिजनेस फॉर 12 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, ओके, ये रहा कितने दिन के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ये कितने दिन के लिए 12 मंथ्स के लिए, ठीक है। इफ P एंड Q गेट्स टोटल प्रॉफिट 36,000 एंड शेयर ऑफ P इज 1600, ठीक है। इसको काटिए, 3 3 9, 3 चौका 12, 4x रेशियो 6 18, 192 चौथी 12 हो गया ना, 192 00 माइनस 3x, इस रेशियो में रह गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बस इजी है, अब कर दीजिए 4x बाई 192 00 माइनस 3x इक्वल टू कितना है, P का पार्ट कितना है 1600 है, टोटल कितना है 3600 है, यानी कि 2000 इसको मिल गया, हो गया, यही हो गया ना। अब देखिए ए से चला गया, 4 चौका 16, 4 5 20, 5 आ गया, यानी कि 5x इक्वल टू 192 00 माइनस 3x, यानी कि 8x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 192 00 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूनी 16, 3 8 चौको 32, 00 2400, x का वैल्यू। फाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ Q का निकालिए, फिर 6400 से Q का इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, 6400 से 2400 तो आ गया इसका 6400, दोनों ही इन्वेस्ट किए थे, यही है ना। तो P का था 2400, तो माइनस कर दीजिए, 4000 इसका था, ठीक है। डी हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए, अब आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:8, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना रखेंगे हम, 7x रख लीजिए, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है, रुपीज, एंड शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 80 बाय सेलिंग द आर्टिकल एट ₹500, ठीक है। SP निकाल दीजिए, हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस, इसका वैल्यू निकालना है हम,
ये हमें निकालना है, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ प्रॉफिट ले रहा है ना, तो 7x + 80 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो 80 को 7x + 80 का वैल्यू कितना दे रखा है, 500 का सेलिंग द 500 में सेलिंग करने के बाद 80 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे में सीपी इतना है और 80 रुपीज़ का प्रॉफिट एसपी हो गया, दोनों की इक्वेट कर दीजिए। तो 7x = 420 हो गया, तो x = 7×42 60 हो गया। तो एमपी निकाल दीजिए, एमपी कितना है 8, यानी कि 8×6 = 48, 480 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल 40% above its कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% एवव किया है, यानी कि 140 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। सब रुपीज़ में रखिए इस सबको, ठीक है। और 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 140 पे 20% डिस्काउंट दे दिया ना, 20% का वैल्यू कितना हो गया, 20,500 1/5, यानी कि 140/5। अच्छा, इसको हम एसपी निकाल दें ना, डिस्काउंट क्यों निकालें, एसपी निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80% में सेल हो जाएगा, तो 140 80% में सेल हो जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है तो, ठीक है। 112 रुपीज़ हो गया, 122 नहीं, ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखिए, हैड ही मार्क द आर्टिकल 50% एबव हिज कॉस्ट प्राइस, अगर एमपी क्या रखता हो 150 रुपीज़ रखता, ठीक है, एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 90 रुपये उसको ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो फाइंड द 130% ऑफ सीपी निकाल के उसको 130% निकाल देंगे, तो एसपी कितना हो जाता, तो 12% डिस्काउंट पे कितना होता है, 88% हो जाता ना एसपी। तो 150 × 88/100 ऐसे हो जाता, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 44, 34 12 2 हाथ पर 34 132 रुपया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना है 132 और 112, 0 20 हो गया ना। 20 अगर रेशियो में है, उसका ओरिजिनल वैल्यू कितना है 90, वही है ना डिफरेंस, 90 रुपीज़, 90 रुपया ज़्यादा मिलता, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, 90 × 100/20, 450 रुपये हो गया। क्या हो गया ये 450 रुपया, सीपी है ना, सीपी है ना 100, हमने 100 का वैल्यू निकाल दिया, सीपी हो गया। अब बोल रहा है 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 130% निकाल दीजिए, 450 है, 130% निकाल दीजिए, हो गया खत्म। 13 × 5 65, 6 52 और 6 58, फिर 585, ठीक है। कहाँ हीरो, बी हो गया आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का कर लेंगे आप लोग, इसको छोड़ देता हूँ मैं, आप लोग कर लीजिएगा। क्या है, सेम लिखेंगे, मार्क प्राइस एंड एसपी लिख देंगे इसमें, उसमें सीपी था ना, सीपी और ए वाला था, देखिए सीपी और एमपी का रेशियो था,
इसमें MP एंड SP का, एंड शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%. इफ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल एट इट्स मार्क प्राइस देन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 400 होता है. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, है ना, आप लोग पे क्यों वो दे, है ना. कुछ कुछ मैं छोड़ दूंगा ना, उसको करके आप लोग कमेंट में डालिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए उसका आंसर. ठीक है, देखिए अभी क्या है, MP कितना हो गया, 5x रुपीज़ हो गया. ठीक है, SP कितना हो गया, 3x रुपीज़ हो गया ना. यही है दोनों का रेशियो. एंड शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%. तो CP कितना हो जाएगा, 40% प्रॉफिट लिया है तो 3x है. SP 40% प्रॉफिट कब लिया, 100 रुपीज़ को माल को, 100 रुपीज़ के आइटम को 140 में बेचा तभी तो, है ना. अगर 100 रुपीज़ उसका CP था तो 140 हो गया SP. तो CP निकालना है हमें. देखिए कितना हो गया, 30x/14. इसको और छोटा कर दीजिए, 7 5 यानी कि 15x, है ना, 15x/7 रुपीज़. ये हमें निकालना है ना, ये निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ शॉपकीपर सेल्ड आर्टिकल एट मार्क प्राइस. अगर SP हो जाता 5x, है ना, मार्क प्राइस होता, देन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस. ओके, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस 140. CP तो हमारा ये है 15. तो क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस 5x माइनस 15x/7. इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, 400 रुपीज़ हो जाता है. हो गया, x का वैल्यू निकल जाएगा, ख़त्म हो गया. कर दीजिए, 7 पे जब 35x हो गया, 35x में से 15x गया यानी कि 20x हो गया. 20x इक्वल टू 7 को 28, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 28. तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे ये गया 14, 140 रुपीज़ हो गया. x का वैल्यू 140 हो गया ना. तो CP निकाल दीजिए. CP कितना है, 15x/7 यानी कि 15 इंटू 140/7. 7 दूनी 14, 20 यानी कि 15 दूनी 30. 300 रुपीज़ हो गया ना, D. ठीक है, नेक्स्ट आइए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट. ये तो ईजी है, तो बना लीजिएगा आपको, है ना. 50% एंड 15% एंड 20% ऑन इट. इफ शॉपकीपर अर्न 2% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल एंड टोटल डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 190, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ CP. ठीक है, देखिए अगर हम MP मार्क प्राइस है ना उसको 100 रखें, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल डिस्काउंट 1 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ 2% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द आर्टिकल. ठीक है, SP निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 में से 15% डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया, 85 रुपीज़ सेलिंग हो गया. और उससे फिर 20% दे रहा है डिस्काउंट. ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 80% बिक जाएगा. ठीक है, पाँच दूनी 10, 17 पचे 85, है ना, ये हो गया 8 4 17 चौका 68, 68 रुपीज़ हो जाएगा इसकी. ठीक है, CP निकाल दीजिए. 2% प्रॉफिट मिल रहा है ना उसको, यानी कि 68 रुपीज़ के आइटम को 100 रुपये के आइटम को 102 रुपये में बेच दिया. 2% प्रॉफिट है तो यही होगा ना. ठीक है, सत्रह छक्का 2 तल से 17 चनी कम 17 चौका 68, 17 चौका 28, 17 चनी कम 17 चौका 68. ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी कि CP हो गया 200/3 रुपीज़. ठीक है, हो गया.
अब देखिए डिस्काउंट 192 है ना इसका, तो वैसे कितना हो गया है डिस्काउंट, निकालना है हमें क्या, कॉस्ट प्राइस, इसका वैल्यू निकालना है हमें, है ना, सीपी निकालना है। तो ऐसे डिस्काउंट कितना दिया है, 100 में से 68 माइनस कीजिए, 68 एसपी हो गया, तो वो डिस्काउंट हो गया ना टोटल, यानी कि 32 रुपये डिस्काउंट दिया है ऐसे, और एक्चुअल में कितना है 192। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 192/32, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 18, चलिए 12 से, ठीक है, 6 रुपीज़ हो गया। तो 200/3 का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया हमारा 200 इंटू 6/3, 3 दूनी 6, 400, ठीक है, बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। A sold a watch to B at a gain of 20% and B sold to C at a loss of 10%. If C bought the watch for 216, बहुत ईजी है, इसको कर लीजिएगा एक दूसरे को बेचते बेचते। ठीक है, नेक्स्ट में जाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका ना रिप्लाई, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। A and B invested ₹600 and ₹200 in compound interest at a rate at 20% and 10% for 2 years. Find the ratio between the interest received by A and B. ठीक है, ये तो इजी है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए पहले का कितना है 600, तो अमाउंट ए निकाल देंगे, है ना, अमाउंट ऑफ ए, अमाउंट रिसीव्ड बाय ए हो जाएगा कितना, 600 है, प्रिंसिपल 20% पर एनम से कर रहा है, यानी कि 20,500, 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा, इंटू 6/5, 2 ईयर्स के लिए है ना, यानी कि 12,5 60, 120 और 24 25 है 24, यानी कि 24 इंटू 6 36 इंटू 24 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 864 होगा ना। कैसे होगा, देखिए 36 इंटू 24, हम क्या करेंगे 36 दूनी 72 कर लेंगे, 720 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 4 से कर लेंगे। ठीक है, सोचेगा 24 2 और 4 12 2 14, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया 864। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई हम माइंड में कर सकते हैं, है ना। पहले 100 से कर लीजिए, 1 पार्ट कर लीजिए, दूसरा पार्ट फिर ऐड कर दीजिए। ठीक है, उतना जीरो लगा दीजिएगा, इतना रुपीज हो गया। तो इसका CI कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट बोल रहे हैं ना, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस, यानी कि इंटरेस्ट हो गया 264 रुपीज़। ठीक है, अब बी में निकालिए, अमाउंट बी का कितना हो जाएगा, बी ने 200 इन्वेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% यानी कि 11/10 हो जाएगा, 2 ईयर्स है सेम टाइम। ठीक है, इधर है कैसे से 121 इंटू 2 242, इतना रुपीज, इसका CI कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन, दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दीजिए 264/42। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 42, 6 से कट रहा है क्या, 7 42, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 44:7। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अ मैन इन्वेस्टेड P/2 इन ए सिंपल इंटरेस्ट एट 40% फॉर 7 ईयर्स, दिस इज 350, फाइंड P। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला है 350 रुपीज़ मिला है। ठीक है, इन्वेस्ट क्या किया था, P-2 किया था, 40% पर एनम से फॉर 7 ईयर। ठीक है, यही है ना, P का वैल्यू निकल जाएगा, ये चला गया, यानी कि 3500, P-2 इक्वल टू कितना हो गया 3500/7,
4 इंटू 7, ठीक है। 7 बचे 35, 500, 4 से काटिए 1, 4 दूनी 8, 5 21, 125। तो P इक्वल टू 127 है ना, 2 इधर जाके ऐड हो जाएगा, 127 रुपीज डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ए मैन इन्वेस्टेड 4,000 एट रेट ऑफ R% per annum for 3 years on simple interest and he received 1800 एट इंटरेस्ट, ठीक है, सेम है। द मैन इन्वेस्टेड इतना एट द रेट ऑफ, ठीक है, इधर से R निकाल दीजिए और फिर R मल्टीप्लाई से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर पर निकाल देंगे, ठीक है। R कितना हो जाएगा, इन्वेस्ट कितना किया है 4000, मिला कितना 1800, ठीक है, इंटू 100, इन्वेस्ट कितना किया था 4000 इंटू टाइम कितने के लिए, फॉर 3 ईयर्स इंटू 3, ठीक है। 3 है, 2 इधर गया, 1 इधर गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 15 चौका 60, है ना। यानी कि R हुआ 15%, यानी कि R माइनस 5, 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है। फाइन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकाल दीजिए, पहले अमाउंट निकाल लीजिए। 5000 इन्वेस्ट कर रहा है ना, किस पे 10% पे, यानी कि 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 11/10 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैक्सिमम 3 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, कैलकुलेशन बहुत टफ है। 121 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 10, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल दीजिए, 5000 माइनस कर दीजिए, 1050 रुपीज हो गया डी। नेक्स्ट आइए, A man invested P on simple interest at 8% per annum for 3 years and received 0.5Q as interest, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर है, 0.5 P मिला है इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.5 P प्लस 100, ठीक है। इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इन्वेस्ट किया है 3 ईयर्स, इतना मिला ना, P इंटू 18% पे है, 3 ईयर्स है, बाई 100, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे 100 कीजिए, ये हो जाएगा 50P प्लस 1 पे 1 2 3 4, ठीक है, इक्वल टू 31 54P, ठीक है। 50P 54P माइनस कीजिए, 4P हो गया, 4P इक्वल टू 1 पे 1 2 3 4, यानी कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये हो गया 25 और 2 0, 2500 रुपये हो गया। अब क्या हो रहा है, P प्लस 3501 कंपाउंड इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अमाउंट निकाल दीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, P प्लस 352500 है ना, 5 10 3 6 1 7, यानी कि 6000 इन्वेस्ट किया ना, 6000 इन्वेस्ट किया 10%, यानी कि 11/10 इंटू 11/10 हो गया 2 ईयर्स के लिए, ख़त्म। 11 121 इंटू 6 कर लीजिए, 6 6 दूनी 12 1 6 1 7 7260 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट स्टेटमेंट में 320th है, तो इंटरेस्ट की क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि CSI सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, तो 25,000 किया है ना, 25,000 इंटू
3/20 3/20, ठीक है। 1 2 दूनी 4 5 दूनी 10 1250, यानी कि 0 15 के 5 1 3 6 1 7 3750 रुपीज़ इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो आर निकाल देना है, फाइंड आर कैसे निकल जाएगा, 3750 मिला है ना, तो 100 कर दीजिए। कितना इन्वेस्ट किया है, 25,000 2500 इंटू 30, हाँ, इंटू कितने साल के लिए, आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, 3 हो गया, खत्म। 3 0 है, यानी कि ये 3 खत्म हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 25 1 12 25 25 25 से 15 हो गया, ये हो गया 5, यानी कि 5%, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आइए, अ मैन कैन कंप्लीट, अब आ गया टाइम एंड वर्क, ठीक है। आ जाओ 1 मिनट। मुझे बुला देना, ठीक है। चलिए शुरू किया आप लोगों ने। अ मैन कैन कंप्लीट 30% ऑफ वर्क इन 27 डेज, ठीक है। 30% 27 डेज में, यानी कि 100% कितना दिन में करेंगे, 100% कितना दिन में करेंगे, 30% करें 27 डेज में, तो इसको 100 कर लीजिए बाई 30, यही हो जाएगा ना। 90 डेज में करेंगे ना, ठीक है, 90 डेज में करेंगे, तो ए कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, फुल वर्क 90 डेज, ठीक है। बी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 60 डेज, यानी कि बी फुल काम कितना करेगा, 30 डेज में हाफ है, यानी कि 60 डेज में फुल कर लेगा, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द 60% ऑफ वर्क, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, तब तक आप लोग कीजिए, हाँ, बहुत ईजी है। हाँ बेटा, चलिए, सॉरी फॉर शॉर्ट ब्रेक, आई एम बैक। बना लिया होगा आप लोगों ने, कितना हो गया, 180 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी निकल जाएगी 9 दूनी 18 2 और 3, ठीक है। अब दोनों मिलके 60% काम, 60% कितना काम हो जाएगा, 60% वर्क कितना हो जाएगा, 180 इंटू 3/5 कर लेना,
पंती 15, तीन 6 यानी कि 108। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा 108 काम करने में? 108 किस इफिशियंसी कर रहा है? 5 की इफिशियंसी से, यानी कि 5 दूनी 10, फिर 5 3 21.6 डेज है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अ अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ठीक है, ए अलोन कितना देर में कर रहा है? 40 डेज में कर रहा है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी 1/4 ऑफ वर्क 3 डेज, यानी कि फुल काम कितना डेज में कर लेंगे? 12 डेज में कर लेंगे, है ना। 4 12, टोटल काम कितना हो जाएगा? इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ठीक है, कोई डाउट है? अब क्या बोल रहा है? इफ ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 8 डेज बी ज्वाइन। ठीक है, तो ए का 8 डेज का वर्क निकाल दीजिए। 8 दिन तक ए कितना काम करेगा? 3 की इफिशियंसी करेगा, 24 काम कर लेगा, तो लेफ्ट कितना काम रहेगा? 120 माइनस 24 यानी कि 96 वर्क लेफ्ट रहेगा। अब क्या बोल रहा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क इज दिस, तो ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? 96/13 है ना, 10 की इफिशियंसी से ना, दोनों का तो इफिशियंसी 10 है ए प्लस बी का। ठीक है, यानी कि 9.6 डेज कंप्लीट करने में लग जाएगा। ठीक है, फिनिश 9.6 डेज में। नेक्स्ट आ जाए, मैराथन है, बहुत क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, 2 घंटा जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, जितने भी चैप्टर आते हैं अर्थमेटिक का, सारे में से मैं अच्छे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेने का काम किया हूँ, और जो आस्क भी है प्रीवियस ईयर्स में। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। ठीक है, ए क्या कर रहा है? 4 आवर्स में फिल कर रहा है, 4 आवर। ठीक है, एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर। बी कितने देर में कर रहा है? 6 आवर में कर रहा है। इफ ए बी एंड सी कैन टुगेदर फिल। ठीक है, अब एक आ गया ए प्लस बी प्लस सी, 3 आवर्स में कर रहे हैं। ठीक है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द टैंक। सी की एफिशिएंसी कितना है? किस में जाएगा? निगेटिव में, क्योंकि वो खाली कर रहा है ना, तभी तो एम्प्टी करेगा। ठीक है, इसके एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा। इफिशियंसी निकाल दीजिए। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, बी का कितना हो गया? 2 एंड सी का 4। ठीक है, यानी कि सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। सी की कितनी हो गई? 3 और 2 5 माइनस 4 यानी कि 1। ठीक है, 1 इफिशियंसी हो गया। ए माइनस में रहेगा क्योंकि ए खाली कर रहा है। ठीक है, 1 रहने दीजिए, नो इशू। अब क्या बोल रहा है? देन फाइंड टाइम टेकन पाइप सी टू एम्प्टी द टैंक। तो टाइम निकाल दीजिए। टोटल काम कितना है? 12 है। ए की एफिशिएंसी कर रहा है, यानी कि 12 आवर में खाली कर देगा। ठीक है, बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पाइप ए अलोन एंड पाइप बी अलोन कैन फिल द सेम 5 आवर्स एंड 4 आवर्स। ठीक है, ए कितना देर में भर रहा है? 5 आवर्स। बी कितने दिन में भर रहा है? 4 आवर्स। If the ratio of efficiency of pipe A and B together that of C is 9:2, ठीक है, then find the time taken pipe C alone to fill the same tank। तो इजी है, 2 के रेशियो से करेगा। क्यों? देखिए 5 का 20 हो गया ना, तो इसकी इफिशियंसी होगी 4, इसकी होगी 5, बी की। ठीक है,
तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो गया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 9 हो गया, और 9:2 है, कितना, ए प्लस बी रेशियो सी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टाइम निकाल दीजिए, 20 टोटल वर्क है, 2 की एफिशिएंसी कर रहा है, यानी कि 10 आवर में फिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ए इज 40% मोर इफिशियंट देन सी, ठीक है, एंड बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ठीक है, ए प्लस सी टुगेदर कितने दिन में करा है, 45 डेज में। ठीक है, फिफ्टी % ऑफ वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बोल रहा है ना। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ सी कितना है, अगर इफिशियंसी ऑफ सी ए इज 40%, सी का x है, इफिशियंसी ऑफ सी का अगर हम x माने तो ए का कितना होगा, 40% मोर है, यानी कि 140% हो जाएगा। ठीक है, x इंटू 140%, यानी कि 14x/10 हो जाएगा इसकी इफिशियंसी। फिर सी कितना है, सी का तो हमने मान ही लिया है, बी इज 50% मोर है ना, तो बी हो जाएगा, बी इज 50% मोर इफिशियंट देन ए, यानी कि 14x/10 इंटू 50% मोर, यानी कि 150% हो गया इफिशियंट ना। ठीक है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से हो गया 7, यानी कि 21x/10, ये हो गया इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए तीनों की इफिशियंसी मिल गई है हमें, तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखिए ए और सी, सी और ए दोनों ना, - 45 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एज 40% सी एंड बी 50%। ठीक है, तो टोटल वर्क हो गया, ए एक्स दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, प्लस नहीं, ए एक्स की इफिशियंसी से कर रहा है, सी की इफिशियंसी कर रहा है, सी ए कर रहा है 14x/10 की इफिशियंसी से, ए काम कर रहा है ना। दोनों कितने दिन तक काम किए, 45 डेज तक। ऐसे निकाल देंगे तो हो जाएगा टोटल वर्क इंटू 45, 10x और 14x, 24x/10 इंटू 45 है ना, ये टोटल वर्क हो गया। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 12 बरनमा 78 से 10 का 5, 108x हो गया टोटल काम। ठीक है, अब ए बी सी तीनों मिलके 50% ऑफ वर्क, तो 50% वर्क निकाल दीजिए, कितना हो गया, 50% वर्क कितना हो जाएगा, 54x है ना, 54x तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, देखिए टाइम निकल जाएगा कितना, टोटल काम है 54x, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, x 14x/10 और 21x/10, यानी कि 10, तो 14, 21, 4 1 5 देख 3 35 और 10 45x/10, इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। इससे x काट दीजिए, 4 1 5 देख 3 और 10 हो जाएगा ना, x है तो ठीक है, यानी कि ये हो गया 54/45 इंटू 10 हो जाएगा ना, तो 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 9 छक 54, यानी कि 6 दूनी 12, 12 डेज में हो जाएगा काम खत्म।
12 डेज आया नहीं, 50% इतना ठीक है, आना चाहिए। कौन कौन काम करे? ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ए एंड सी का x है और ए का कितना है 15, 14x/10, कहीं एडिशन में गलत हुआ होगा, 10x यानी कि 24x, 9 5 45, 2 12 9 2 18, ठीक है ये सही है। इसका तो गलत नहीं है, 14 और 21, 4 1 5 2 1 3 एंड ये हो जाएगा 10, 35 10 45, ठीक तो है। इसको फिर से करते हैं। देखिए देखिए क्या हो गया, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन सी, ठीक है। सी का एफिशिएंसी अगर हम रखें, सी की एफिशिएंसी x है तो ए का कितना हो जाएगा 40% ज़्यादा है, यानी कि x इंटू 140/100, ठीक है, यानी कि 1.4x रखें, ठीक है। इस पर पॉइंट मिले चलते हैं ना, इसको थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा था। एंड बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए से 50% मोर है, यानी कि 1.4x इंटू 150 हो जाएगा ना, 50% मोर है तो 150/100, ठीक है। इससे हटाइए, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 7, ठीक है, 0.7 हो जाएगा, यानी कि 27 2.1x, ठीक है। ये हो गई इफिशियंसी। अब इफिशियंसी को क्लियर लिख देता हूँ, ये सब हटा दीजिए। कितना हो गया 1.4x हो गया ए की इफिशियंसी, और बी की कितनी हो गई 2.1x, ठीक है। कैसे निकला देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ये हो गई इफिशियंसी सबकी। अभी क्या बोल रहा है, A and C together can complete a piece of work in 45 days। तो टोटल वर्क निकाल दीजिए। टोटल वर्क कैसे, A और C का है x की इफिशियंसी, A का है 1.4x की इफिशियंसी, इस इफिशियंसी कर देंगे कितना 45 डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल जाएगा ना हमें, तो कितना हो गया 2.4x हो गया ना, इंटू 45, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 25 20 से 0 12 कैरी हो जाएगा, ठीक है, 24 96 एंड 12 96 12 था ना, यानी कि 8 10 1 11 118। देखिए वहाँ मल्टीप्लाई में गलत था, हमने क्या कर दिया था 108, उससे भी आ जाता हमारा 108 कर दिया था हमने, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। तो हाफ वर्क निकाल दीजिए, 50% वर्क निकाल दीजिए, एक्स तो रहेगा ही है ना। 50% ऑफ वर्क कितना हो जाएगा 118/2 कर दीजिए, 5 दूनी 10, 59x, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्क। अब तीनों मिलके कितना दिन में करेंगे, इतना वर्क यही निकालना है। टाइम निकाल दीजिए, कितना टाइम लगेगा ना 59x बाई जोड़िए 0.5x, 2 1 3 1 4 4, ठीक है। एक से x चला गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 59 इंटू 45 तो 10, ये सही है ना। 24 25 20 से 0 है ना, 12 रह गया, और 16 96, 6 2 8 9 10, नहीं 108 ही है,
ठीक है, ये 108 ही है, तो ये 54 ही होगा। 4 दुनिया 8, 5 दिन 10, ठीक है। ये 4 है, तो अब काटिए, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 9 छः 54, 6 दूनी 12, 12 डेज आ रहा है। 12 डेज ऑप्शन में नहीं है, 50% ऑफ द वर्क, ए बी एंड सी टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। फाइंड द डेज टेकन बाई ए बी सी। ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, बाद में देख के कर देंगे, आना तो चाहिए। चलिए इसको देखते हैं, या ऑप्शन गलत है क्या है देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अब बस कैन कवर 300, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, टाइम ऑफ वर्क खत्म हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाइए। अब बस कैन कवर 300 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बस निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ बस कितना हो गया, 300 किलोमीटर 5 आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बस चल रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए कार इज 20 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ बस, देन फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू कवर 200 किलोमीटर। टाइम निकाल दीजिए, कितना है, 200 किलोमीटर है, किस स्पीड जाएगा, इससे 20 कम है, यानी कि 40, 5 को 20, 5 आवर्स लगेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अ ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 17.5 seconds and the speed of the train is 20 मीटर पर सेकंड। If speed of train increased by 10 मीटर पर, then how many seconds can the train cross 250 मीटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इससे क्या निकाल देंगे हम, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। 20 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रहा है और 17.5 सेकंड में क्रॉस कर लिया। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 17 दूनी 34 और 5 10, यानी कि 350 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब टाइम निकाल दीजिए। 250 मीटर प्लेटफॉर्म और 350 ट्रेन की लंबाई, टोटल कितनी हो गई, 5 5 10, 3 5 1 6, 600 हो गई, बाई स्पीड 20 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर बढ़ा दिया, यानी कि 30 मीटर के हिसाब, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल जाएगा, यानी कि 20 सेकंड में क्रॉस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। अ बाइक रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स एंड विथ ए स्पीड 30। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल के हम एवरेज स्पीड निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, 42 किलोमीटर पर आवर 8 है ना, तो डिस्टेंस वन कितना हो जाएगा इसको, 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 8 आवर चला, तो 8 दिन 16, 1 और 32 1 33, 336 किलोमीटर चला। डिस्टेंस 2 कितना हो गया इसका, 32 किलोमीटर के हिसाब से 2 आवर्स चला, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 किलोमीटर चला। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 10 की जगह हाथ पर 1, 4 3 10 की जगह पर 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए। टोटल 4 किलोमीटर चला है, किस किस के स्पीड से, कितने टाइम में, टोटल 2 आवर्स यहाँ और 8 आवर्स यहाँ, 10 आवर्स है ना, तो एवरेज स्पीड निकल गया ना 40 का, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड अ मैन इज 6:1। आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, 6x
मीटर में है क्या, सारे मीटर में दे रखे हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड कीजिए। और स्पीड ऑफ मैन कितना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 780 मीटर एंड क्रॉस ए पोल इन 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है, तो क्या निकाल देंगे हम, इन हाउ मच टाइम मैन क्रॉस द 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा कैसे, 780 है, 6x हो गया ना स्पीड ऑफ ट्रेन, और 780 मीटर कितने में क्रॉस करा, 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड। ठीक है, काटिए, इससे काटिए, 6 13 130 एंड ये हो गया 2, एक्स का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, तो टाइम निकाल दीजिए, 2 मीटर पर सेकंड हो गया ना मैन का स्पीड, तो टाइम निकाल दीजिए, मैन कितना करेगा, 240 लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 120 सेकंड में क्रॉस करेगा। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, दो ट्रेन है, उसका लेंथ हाफ है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज, ओके स्पीड, ठीक है, तो स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना हो गया, 4x मीटर पर सेकंड, एंड द रेस्ट बी का कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना हो जाएगा, 3x मीटर में है, हाँ मीटर में है, सेकंड में सारी कहानी। ठीक है, अभी लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ, ऐसे निकल, और कुछ लग सकता है क्या, इफ ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 5 सेकंड एंड 10 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ इन मीटर्स ऑफ ट्रेन बी। करना ही पड़ेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बी को अगर हम माने बाई मीटर, ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, 2 बाई मीटर है ना, ए इज हाफ, सॉरी ए का हाफ है, यानी कि हमें बी को मानना पड़ेगा, ए को मानना पड़ेगा बाई मीटर, तो बी का कितना हो जाएगा, ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी 2 बाई मीटर। ठीक है, हो गया। अभी देखिए क्या होगा, हंड्रेड मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, 100 प्लस बाई हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, कौन क्रॉस कर रहा है, ए कर रहा है 5 सेकंड में, है ना, ए 5 सेकंड में कर रहा है क्रॉस, ए का स्पीड कितना है, 4x है, 4x की स्पीड से क्रॉस करेगा ना, तो ए हो गया 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 प्लस बाई इक्वल टू 20x हो गया। ठीक है, यानी कि 20x माइनस बाई इक्वल टू 100, इसको इक्वेशन 1 रखिए। ठीक है, दूसरा में आइए, 100 प्लस 2 बाई 3x के स्पीड से कितना में क्रॉस कर रहा है, 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30x 2 बाई यानी कि 30x माइनस 2 बाई इक्वल टू 100, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, बन गए दोनों इक्वेशन। अभी क्या करना है, हमें x को काट दीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा, ट्रेन फाइंड द लेंथ, ट्रेन b का पूछ रहा है, b का लेंथ है
2y, तो x को काट दीजिए, y का वैल्यू निकल जाए। कैसे काटेंगे? ये है इक्वेशन बी, ये है इक्वेशन ए, दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे? इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से ना, और इसको कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, तो एक 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60x माइनस 6y इक्वल टू 200। ठीक है, दूसरा को कीजिए 3 से, तो 60x माइनस 3y, 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 3y इक्वल टू 300। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, यानी कि कितना हो गया? -3 माइनस बाई है ना, माइनस बाई इक्वल टू 100, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, बाई का वैल्यू हो जाएगा कितना? 100, तो 2y का वैल्यू निकाल दीजिए, 200 मीटर। ठीक है, ट्रेन बी की लेंथ 200 मीटर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, A man starts from point P to reach point Q which is 20 kilometers apart. ओके, P से Q जा रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। ठीक है, If the speed of man is 5 km per hour, then find what percent should he increase speed in order to shorten the journey by 2.5 मीटर। ठीक है, उसका स्पीड कितना इंक्रीज करना है। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा पहले ये देखिए, 20 किलोमीटर 5 के स्पीड से जाएगा, यानी कि 4 आवर में पहुंचेगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है? 2/5 से कम कर रहा है, तो नया टाइम कितना होगा? 4 इंटू 2/5 हो जाएगा, यानी कि 8/5 आवर में उसको पहुंचना है। तो कितना इसका स्पीड निकाल दीजिए, 20 किलोमीटर 8/5 आवर में पहुंचना है ना, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 दुनिया 4 × 20, यानी कि 25/2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा। ठीक है, तो कितना स्पीड बढ़ाया? इंक्रीज कितना किया स्पीड? 25/2 माइनस 5 है ना पुराना स्पीड, यानी कि 15/2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो कितना परसेंट इंक्रीज किया? परसेंट निकाल दीजिए, 15/2 इंक्रीज किया है इंटू 100, पुराना स्पीड 5 से। ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 3, यानी कि 150% उसने स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज किया? 150%। ई। नेक्स्ट आइए, अब हम बोट एंड स्ट्रीम सेक्शन में आ गए हैं। ठीक है, A boat takes 7.5 hours to travel 20 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम and return to the starting point। ठीक है, कितना में? 7.5 आवर्स में अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाके लौट भी आया। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मानेंगे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, 20 किलोमीटर जा रहा है, अप स्ट्रीम में किस स्पीड से जाएगा? x-2 के स्पीड से जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम का है प्लस, डाउन स्ट्रीम में x+2 के स्पीड से जाएगा। 7.5 आवर ले लिया दोनों में। ठीक है, हो गया ख़त्म।
ये कितना हो जाएगा 20, इसको कर लीजिए बाहर, x -2 प्लस x प्लस 2, ये हो गया ना, बाई x -2 इंटू x प्लस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर -4 हो जाएगा ना, a स्क्वायर, पहले x से करेंगे x स्क्वायर 2x, फिर -2 से करेंगे 2x है तो माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इक्वल टू 7.5 है ना। इसको इधर ले जाइए, इस 20 को इधर लाके इससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको पहले कीजिए, कितना हो गया 2 से 2 चला गया यानी कि 2x। ठीक है, 2x बाई x स्क्वायर -4 इक्वल टू कितना हो गया 775/200 कर दीजिए, 25 75, 25 80 200, 3/8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे हो गया 16x इक्वल टू 3x स्क्वायर -12। ठीक है, तो इसको इक्वेशन बना दीजिए, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 16x इधर जाएगा माइनस, ये x रहेगा ना, ये x है ना, 16x -12 इक्वल टू 0, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ेंगे, बढ़ती है 36 को तोड़िए, ऐसा फैक्टर लगाइए जिसका माइनस करने से आ जाए 16, यानी कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 है ना, इसको टूटेगा 18 एंड 2, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस 18 -2, 3 है कोएफिशिएंट, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, यानी कि 6 एंड -2/3, माइनस को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, x इक्वल टू 6। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड कितना आ गया 6 km/h। ठीक है, टफ था, ट्रिकी था। लो सुनो गौर से, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, सुनो गौर से, गौर से, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना।